ये नागौर का किला है और नागौर के किला आज हम दिखाएंगे कि कैसा है, पूरा विस्तृत बताएंगे भी इसके बारे में। ये राजस्थान के एक ज़िला है नागौर, नागौर में ही ये किला है। इस किला का मुख्य द्वार से टिकट लेने के बाद में कचहरी पॉल इस गेट का नाम है। किला में अभी हम लोग प्रवेश नहीं किए हैं भाई, चलिए और आगे दिखाते हैं आप लोग को। ये यहाँ खंडहर का रूप बचा है, अब आप देख सकते हैं खंडहर जैसा हो गया है। पर अभी किला में अंदर गए नहीं हैं, किला में अंदर जाने के लिए अभी और चलना पड़ेगा। देखते हैं कैसा है। सबसे दिलचस्प बात है कि इस किला के अंदर में एक मस्जिद भी है, तो उस ज़माने में अब मस्जिद कैसे बना ये भी सोचना होगा। अच्छा, इसमें गार्ड बोला कि इधर से अब जाना है। देखते हैं, ये शायद लगता है कि कुआं है, जिसको गुजरात में बावड़ी बोलते हैं। कुआं आप देख सकते हैं। अब तो कुआं, उस ज़माने में कुआं रहा होगा, अब तो खैर बंद हो गया है। गेट यहीं है भाई, खंडहर नुमा जगह पे गेट है। इस गेट में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा हाँ, प्रवेश करने के लिए जो है मुख्य द्वार से ना होकर छोटे से गलियारियों में गेट खुला हुआ है। तो इसी से प्रवेश करते हैं इसके अंदर। और अब आ गए हम किले के अंदर। किला का ये व्यू हम दिखाते हैं। बाकी ये अभी किला कितना, मुख्य द्वार किधर है किले का? अभी और है आगे और है सर। अच्छा, ये मतलब ये अंदर यहाँ से आगे जाना है, वो मुख्य द्वार है किले का, है ना? बराबर, महल है, इससे एंट्री है। ठीक है। तो अभी गाइड मिलेगा हम लोग को। बस अभी इतना चलने के बाद भी किले के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच पाए हैं। उस समय के ज़माने में पता नहीं यहाँ गार्ड वार्ड या उनके लोग को रखने के लिए रहा होगा। तो अंदर देखिए एक यहाँ पे फील्ड भी है, अब उस ज़माने में रहा होगा। मोर है। अच्छा, मोर है, उधर जाना नहीं है अभी, वो गाइड बता देगा फिर करेंगे। अब आते हैं आगे। अरे वाह, मोर है। फिर किला के मुख्य द्वार के पास पहुंच गए हैं। यहाँ होगा शायद एंट्री, अभी भी एंट्री नहीं हुआ है और शायद यहाँ पे मरम्मत वगैरह का काम भी चलते रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार के पास हम लोग पहुँच गए हैं, ये आमेर के किला में, सॉरी नागौर के किले में। तो ये रहा आपका फर्स्ट व्यू, मुख्य द्वार। अच्छा, मेरे भाई बोल रहे हैं कि फ़ोटो भी खिंचवाइएगा, तो खिंचवा लीजिए भाई। ये अच्छा लगा मुझे कि भाई ने फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला। तो मुख्य द्वार में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं नागौर के किले में। देखिए क्या नक्काशी था उस समय में, आप देख सकते हैं। ये पेंटिंग उस समय में ही बना है या बाद में बनाया गया है, इसका तो जानकारी नहीं है, पर आप देख सकते हैं कि बनाया गया है। बाकी मुख्य द्वार में हाथी वगैरह का इस तरीके का रथ है और इसमें दर्शाया गया है राजस्थान के मुख्य चीज़ों के बारे में। रानी का पालकी आगे में है, दिखाते हैं आपको। मुख्य द्वार में गए, अच्छा रानी का पालकी यही है, रानी का पालकी दोनों साइड में है। बोलते जाइएगा। और ये यहाँ के लास्ट जो अंतिम शासक रहे थे महाराजा बखत सिंह जी का महल है।
इनकी अच्छा। रानियों की पीछे हवेलियाँ जो भी हेरिटेज में कन्वर्ट है, ऊपर की छत है लकड़ी की जो टूटी हुई जो बंद कर रखा, हाँ। ये यहाँ तक खुला है, यहाँ से आप फोटो ले लीजिए फिर आपको तो आगे ये मतलब राजपूत शासक थे? जी राजपूत शासक थे। राठौर। अच्छा, राठौर। तो यहाँ गाइड भैया जो हैं वो हम लोग को बताए इस किले के बारे में। अंतिम शासक जो यहाँ रहे थे वो था। बाकी और आगे आप लोग को दिखाते और बताते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? ये दीपक महल है जिसमें चारों तरफ दिए लगते, अंदर पुराना झूला है, चौपड़ है रखा हुआ है। हाँ, तो इधर आगे आप देखिए। चलिए नहीं पहले चलते हैं। पहले चलते थे, देख लेते हैं। ये मोर पालतू है आ जाता है बाहर। ये क्या है भाई? ये जो रानियों की जाने के लिए रास्ता था, ये अच्छा। पीछे महल बना हुआ रानियों ठीक है, ये क्या था? का। ये जो सैनिकों के और कई रहने का स्थान था ये। अच्छा, ये है दीपक महल। दीपक महल। जी, आप देख सकते हैं ये दीपक महल है। तो इसमें क्या होता था? इसमें जो राजाओं के यहाँ पे सांस्कृतिक नाइट में प्रोग्राम होते हैं, नाच गाने संगीत जितने प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे होते हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि नागौर के किले में जो सीखी जाती है। दीपक महल है नागौर के किले में, गाइड का ऐसा बताना है कि उस समय में इसमें मनोरंजन के लिए जो इस्तेमाल होता था, जैसे नाच गाना वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसमें दीपक जलाए जाते थे उस समय। तो आप देख सकते हैं दीपक महल के अंदर का जो नज़ारा है, महारानी का उस जमाने में कैसे झूला हुआ करता था, चेस है, शतरंज मनोरंजन के लिए जो यूज होता था, वो सारा यहाँ रखा हुआ है। जो अंतिम शासक थे उनकी महारानी का था ये स्नान घर है। उस समय के जो यहाँ के तत्कालीन राजा थे उनका ये किले में स्नान घर था। तो स्नान घर को आप देख सकते हैं कि कैसे था, क्या था, आपको पता चलेगा कि इसमें राजा स्नान करते थे। और इसमें बना हुआ है, बाकी तो खंडहर नुमा हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये टब वगैरह था, मतलब इस तरीके से है। वो लाइव फिटिंग है, वो अभी कराई गई है। यहाँ पे प्रोग्राम होता है इसलिए। कब होता है प्रोग्राम? ये फरवरी में होता है, ये विदेशों से लोग आते हैं। तो अभी इसका संरक्षण जो कर रहे हैं कोई राजा के ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं ना? जी, जोधपुर के राजा है, उनके अंडर में होंगे। अच्छा। ये अभी सरकार के पास नहीं। नहीं, सरकार के पास था वो बना, उन्होंने फिर वापस अपने अंडर में ले लिया उन्हीं के नाम से। केस करके वो ले लिए थे। और ये आगे ये है जो शीश महल है, जो इसके अंदर पूरी शीशे से पेंटिंग की है। और राजाओं के गेस्ट आते हैं उनको यहीं पे रखा जाता है। साथ में पूरी इसको अकबर महल भी बोलते हैं, जो 1500 में यहाँ पे 7 दिन तक दरबार लगाया अकबर ने। अकबर ने, जी, सबसे दिलचस्प बात आप देख सकते हैं, अकबर ने अपना 7 दिन का दरबार इसी महल में लगाया था। इस महल का नाम क्या है भाई? शीश महल। शीश महल। और सबसे दिलचस्प बात कि नागौर के किले में जो है शुरुआती जब एंट्री आप करेंगे तो वहाँ एक मस्जिद भी मिलेगा। तो इसे दर्शाता है कि हिंदू मुस्लिम का जो एकता था वो शायद रहा होगा उस समय में। और ये शीश महल है। शीश महल उस समय के शीशा से सारा नक्काशी किया हुआ जगह है। अब तो म्यूजियम का रूप ले लिया है, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें क्या होता था शीश महल में, मतलब शीशा से क्या होता था? जी, इसमें जो राजाओं के गेस्ट आते हैं उनको यहीं पर रखा जाता है। अच्छा, शीश महल को आप देख सकते हैं यहाँ इसमें भी कि क्या नक्काशी है, कैसे है। बाकी आगे चलते हैं आप और दिखाते हैं शीश महल का
ये इधर पिछले वाले इलाका हिस्सा है। बाकी अब हम लोग किस ओर जा रहे हैं हम लोग? बारावती में जो राजाओं के होली बगैर खेलने का स्थान था, वो साथ में उसको दल महल भी बोलते हैं। कौन सा महल? दल महल। अच्छा, एक व्यू ले लीजिए आप शीश महल का। ये है यहाँ का शीश महल, और इसके सामने रहा दीपक महल। दीपक महल उस समय जो है उपयोग होता था सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, नृत्य के लिए। बगल में है हमाम। हमाम में राजा स्नान करते थे। आप देख सकते हैं ये हमाम है, हमाम में राजा स्नान करते थे। और ये शीश महल है जहाँ पे राजाओं के जो गेस्ट होते थे वो यहाँ पे आके उनको रोका जाता था। और सबसे दिलचस्प बात कि अकबर जो है 7 दिन तक यहाँ पे अपना दरबार लगाया। चलिए आगे चलते हैं। और इसके शीश महल के बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पे राजाओं के उस समय, ये तो तालाब है, खैर किला के पानी जमा होता था उस समय में। और होली वगैरह खेलने के लिए राजा जो है उस समय में इस जगह का इस्तेमाल करते थे, इस जगह का इस्तेमाल करते थे। और सबसे दिलचस्प बात, ये जो आपको महल जैसा दिख रहा है, इसमें सबसे दिलचस्प बात है कि 36 पिलर है। और 36 पिलर को आप जिस भी साइड से जैसे भी देखेंगे, चारों तरफ एक बराबरी में दिखेगा वो, चाहे आप जैसा भी देखो जिधर से भी देखो। राजा अमर सिंह का महल है, और महल के जस्ट सामने महारानी का महल हुआ करता था। और इसको चार बगीचा भी बोलते हैं। ये 4 बगीचा का नज़ारा है। अब हम लोग चलते हैं राजा अमर सिंह के घर, महल में। इसको हवा महल बोला जाता है। और देखिए इसका नक्काशी कैसा है। बाकी उस समय में इस जगह का इस्तेमाल तलवारबाजी के लिए किया जाता था, प्रैक्टिस के लिए। पूरा इसको सजाया गया है। खैर अब इस महल में आ गए। ये है हवा महल। हवा महल का नक्काशी आप देख सकते हैं। लगता है कि पेंटिंग वगैरह जो है वो अब करवाया गया है, मतलब बाद में करवाया गया है, क्योंकि लगता नहीं है कि उस समय ऐसा पेंटिंग हुआ होगा। खैर ये हवा महल है। सर इसमें अंदर मतलब जाने के लिए इधर से हवा महल में चलो। ये क्या था? ये कौन सा जगह था? भव्यता आप देखो। राजा का ये दरबार लगता था यहाँ पे। राजा यहीं बैठते थे इस महल में। और ऊपर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है गार्ड के रहने के लिए, शायद, या गार्ड को रखने के ऊपर रहते थे गार्ड, या मंत्री संतरी जो भी रहते हों। और ये महल था जहाँ दरबार लगता था राजा का। ये शायद स्नान घर रहा होगा, फुहेरा चलता था। ये क्या था उस समय में? अच्छा, और यहाँ दरबार लगता था राजा का। और राजा रहते कहाँ थे? राजा यहाँ पे, रानी ऊपर बैठती थी, बीच में वाटर चैनल से पानी चलता था महल को ठंडा रखने के लिए। ठीक है। और रानी के लिए ऊपर है? अच्छा, रानी ऊपर बैठती थी, राजा नीचे बैठते थे। और दरअसल इसका उपयोग जो था हवा महल का, वो राजा मतलब दरबार लगाने या फिर ऐसे करने के लिए रखे थे। इसमें सोने वगैरह का व्यवस्था नहीं है राजा का। आप देख सकते हैं ये स्नान घर है। ये ऊपर नेचुरल लाइट, ये नेचुरल लाइट है। आप देखिए यहाँ पे कोई लाइट का व्यवस्था प्रबंध मतलब एक्स्ट्रा नहीं था। और ये स्नान घर है राजा का उस समय का। आप देख सकते हैं कि क्या भव्यता रहता था उस ज़माने में। और ये नेचुरल लाइट यहाँ से आ रहा है, ऊपर से हवा भी आ रहा है। आप देखो कि क्या भव्यता रहता था। चलिए
अंतिम राजा अमर सिंह का ये तस्वीर है और यही राजा थे जो यहाँ पे अंतिम बार राजगद्दी पे विराजमान थे। MDH का पता करना होगा। यहाँ सब गार्डन MDH है।